बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने अगले एक लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस जो कि मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 है स्टार्ट किया है। अपनी गुज़िश्ता क्लास में हमने सीखा था कि एक गिवन फोर्स को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर दो फोर्सेस कॉन्करेंट हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है जनाब, तो आइए इसको देखते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक फोर्स है, ये फोर्स P है और दूसरी फोर्स मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, ये फोर्स है Q। ठीक है जी, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है R। राइट, तो ये मैं इधर नोट कर देता हूं। फर्ज करेंगे इस पॉइंट का नाम है O, इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं B। इस OA के अलॉन्ग जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है उसको हम कह देते हैं ये फोर्स P है। ये AB के साथ जो फोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स को हम कह देते हैं ये Q है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है और इसको हम डिनोट करते हैं R से। हम ये भी फर्ज कर लेते हैं कि इस फोर्स को अगर हम आगे ले जाएं इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये फोर्स Q और ये फोर्स P, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो हम फर्ज कर देते हैं अल्फा के बराबर है, जबकि ये जो R है ये एंगल बनाता है थीटा विद वो एक्स एक्सिस, यानी दोनों एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट एंगल बनाता है थीटा, और अल्फा और यानी P और Q के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है। तो ये जो कुछ भी हमने लिखा है बनाया है इसको हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हम एक यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं पॉइंट C। ये एक परपेंडिकुलर हो गया और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया है इसे अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना भी पड़ेगा। तो ये ले जनाब, मैंने वीडियो को पॉज करके ये इतनी लंबी पैराग्राफ लिख दिया ताकि हमारा टाइम बचत हो। कंसिडर टू फोर्सेस P and Q acting along the vertical lines OA and OC respectively। ये OA और दूसरा AB, सॉरी यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक आ गई इसको हम लिखेंगे AB। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे AB। ठीक है जी, एक वेक्टर ये है OA और दूसरा है AB। इसके अगेंस्ट अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट कर रही है वो P है, और इस AB वेक्टर के अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट कर रही है वो Q है। इसके बाद क्या है, और इन दोनों के दरमियान अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें, दैट इज मेकिंग एंगल अल्फा, मेकिंग एंगल अल्फा बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर। आगे हमने लिखा लेट R बी द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, मेकिंग एंगल ये वाला थीटा विद एक्स एक्सिस। हमने यहाँ से ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B ऑन OA, इस पॉइंट OA के ऊपर, दैट मीट इट्स एट पॉइंट C। ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये इसको हम थोड़ा सा जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको हम डॉटेड लाइन में शो कर देते हैं ताकि फर्क हमें महसूस हो सके, हम कंफ्यूजन से बच सकें।
तो इसको मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ। और ये जो यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल। एक है ओ बी सी और दूसरी है ए बी सी। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ वी हैव टू राइट एंगल triangles, that is कौन कौन सी, ओ बी सी एंड ए बी सी। तो अब हम सबसे पहले इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, बड़े बड़े ट्राइंगल को, ओ बी सी। क्या लिखेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी। दिस विल गिव अस, यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या है, ओ बी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर बी सी, और ओ सी क्या है, ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो कि किसके बराबर है, ओ बी, इसका स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी सी, बल्कि हम पहले लिख लेते हैं ए सी को, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और ये कैसे हमने लिखा, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने मैट्रिक की क्लास में पढ़ा हुआ है, बड़ा आसान। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल इंप्लाई ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ए सी को ये ए से लेके, सॉरी ये बढ़िया ना ओ सी, यहाँ पे ओ सी आना था, ये हमारी मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा ओ सी, ठीक है, क्योंकि ये ओ से लेकर सी तक इस ट्रायंगल में ओ बी सी में ये इसकी बेस है। तो अब इस ओ से लेकर सी तक इसको हम लिख सकते हैं ओ ए और फिर प्लस ए सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं ओ ए प्लस ए सी, दो हिस्सों में तकसीम किया, इसका स्क्वायर प्लस बी सी, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो ये ओ ए पी के बराबर है, तो हम यहाँ पे पी लिख देंगे। दिस इंप्लाइज ओ बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओ ए की जगह आ गया पी प्लस ए सी, इसका स्क्वायर प्लस बी सी, इसका स्क्वायर, राइट। और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन में अगर किसी तरह AC और BC की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें और सपोर्ट कर दें, तो ये हमारे पास OB जो कि R के बराबर है, तो इसको हम, ये O से लेके B है, ये R के बराबर है, तो इसको हम R स्क्वायर लिख देते हैं। चले, इसको हम R स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। और हमने एक्चुअली R जो कि रिजल्टेंट है, इसी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट भी करनी है। तो अब आप देखें कैसे मालूम होगी ये AC और BC की वैल्यू। देखें ये है AC और ये है BC, तो इसका मतलब साफ हुआ कि ये वैल्यूज इस ट्रायंगल ABC से मालूम हो सकती हैं। तो लिहाजा हम क्या लिखते हैं, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC,
यहाँ से हम मालूम करते हैं कि ये इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट हो सकती हैं। देखिए यहाँ से आप इस देखें इसको ए सी ओवर ए बी, ये हमारे पास क्या है, जी हाँ ये हमारे पास इस ट्रायंगल में बेस है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस जो कि हमेशा कॉस के बराबर होता है। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी इज इक्वल टू कॉस और एंगल वहां पर दिया हुआ है अल्फा। यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा। सो देयरफॉर ए सी हमने यहां से निकाल लिया, विच इज इक्वल टू, अब ए बी किसके बराबर है, देखिए ए से लेके बी तक इसको कुछ फोर्स क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ए बी की जगह आ जाएगा क्यू, ए बी की जगह आ गया क्यू इंटू कॉस ऑफ अल्फा, और इसको हम क्या देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हमने ये ए सी ओवर ए बी किया था, अब हम करते हैं बी सी ओवर ए बी, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये साइन का रिलेशन बनता है, तो हम लिखते हैं बी सी ओवर ए बी। नाउ बी सी ओवर ए बी ये बराबर होता है साइन के, और एंगल है अल्फा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा। यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन ऑफ अल्फा। तो देयरफॉर हमारे पास फाइनली बी सी किसके बराबर आ गया, अब ए बी ये पहले भी हमने ये निकाला है क्यू के बराबर है, तो ये आ जाएगा क्यू साइन ऑफ अल्फा, इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 आ गई। तो देयरफॉर पुट वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 इन इक्वेशन 1। ये देखिए ये इक्वेशन 1 आपके सामने है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी वैसे का वैसे रहा, प्लस ए सी की जगह आ जाएगा क्यू कॉस अल्फा, इस सारे का स्क्वेयर, प्लस बी सी होल स्क्वेयर इसकी जगह जाएगा क्यू साइन अल्फा, इस सारे का स्क्वायर। अब आगे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको जरा ओपन कर लें, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा प्लस क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा। दिस इंप्लाइज आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे आप देखें इन दोनों को, ये क्यू स्क्वेयर यहाँ पर भी क्यू स्क्वेयर कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, जब हम ये इसको बाहर ले जाएं क्यू स्क्वेयर को, तो बाकी क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा ये आइडेंटिटी हमेशा 1 के बराबर होती है, तो हमारे पास यहाँ से क्यू स्क्वेयर बाकी बच जाएगा। तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा लिख देते हैं यहाँ पे क्यू स्क्वेयर, और पीछे रह जाएगा प्लस 2 PQ कॉस ऑफ अल्फा। और अगर हमने सिर्फ आर निकालना हो, क्योंकि तो वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अंडर रूट ले लें
आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा, इसका अंडर रूट। और ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, कौन सी, आर। इसकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फा। अब हम मालूम करते हैं इसकी डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ये जो ओ बी है, जिसको हमने आर से डिनोट किया, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तो हमने फार्मूला मालूम कर लिया, लेकिन इसका ये जो एंगल थीटा है, जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करता है, देखिए अगर ये थीटा यहाँ तक हो तो ज़ाहिर इसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। तो एक्चुअली तो हमें थीटा मालूम करना है, क्योंकि थीटा इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। तो उसके लिए अब हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है। चलें अभी हम पहले लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, यहाँ से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ओ बी सी। यहाँ पे टेंजेंट ये थीटा है, क्योंकि ये आर जो है वो एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है जी, तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर बी सी बेस ओ सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी ओवर ओ सी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब बी सी हमने निकाला हुआ है क्यू साइन अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय ओ सी। ओ सी को हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ओ सी हमने कहीं पे भी फाइंड आउट नहीं किया हुआ। अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि इस ओ सी को ओ ए प्लस ए सी लिख सकते हैं, ओ से ए और फिर ए से सी, तो ये सारा ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ओ ए प्लस ए सी। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है, यह आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय ओ ए, ओ से ए तक वैल्यू है P, और A से C ये हमने ए सी निकाला हुआ है, Q cos अल्फा, Q cos अल्फा, तो ये हो जाएगा P प्लस Q cos अल्फा। तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, Q sin अल्फा इज इक्वल टू P प्लस Q cos ऑफ अल्फा, राइट। और अगर यहाँ से हमें थीटा निकालना हो तो यह आ जाएगा हमारे पास, दिस implies theta is equal to tangent inverse Q sin of alpha divided by P plus Q cos alpha। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 5, और ये दिस इज दी
एक्सप्रेशन, ये कैसा एक्सप्रेशन है वो क्या हमें बताता है? फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर। ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन का फार्मूला आपने हमेशा ये याद रखना है, ये अगले आने वाले क्वेश्चंस में इसकी एप्लीकेशन है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है जी। और जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो इस फार्मूले से फाइंड आउट होगी। मैंने इसको इस तरह से वाज़े कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन का कुछ स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल केसेस हैं उनका जिक्र करना ज़रूरी है, उसके बगैर ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस, उनमें से स्पेशल केसेस में से बल्कि मैं देख लेता हूँ स्पेशल केस नंबर 1। आइए देखते हैं ये पहला स्पेशल केस। तो पहला केस हमारा ये है कि R जो है वो मैक्सिमम होगा, R इज मैक्सिमम किस वजह से? इफ cos अल्फा इज मैक्सिमम। जी हाँ, जो रिजल्टेंट है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन अल्फा की वैल्यू पे, यानी R मैक्सिमम व्हेन cos अल्फा इज मैक्सिमम। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि cos अल्फा इज मैक्सिमम, बल्कि नहीं, इसको हम भी लिख सकते हैं, इसको काट देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा आपकी क्या होती है? जी हाँ, गुड, इज ऑलवेज 1। ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ कि cos अल्फा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, अगर यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो cos इनवर्स हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, और ये हमारे पास बराबर होता है 0। ठीक हो गया जनाब। तो देयरफॉर R हमारे पास क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, यानी ये इक्वेशन नंबर हम आपको बता देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 है जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी। ये देखें, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और cos अल्फा की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1, और इस सारे का अंडर रूट। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या बन गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसका अंडर रूट। इसको और से देखें तो ये हमारे पास p प्लस क्यू होल स्क्वायर के बराबर है, और इसके ऊपर अंडर रूट है। अब यहाँ से अंडर रूट और होल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर R मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों फोर्सेस को प्लस करेंगे, P प्लस Q, दिस इज कॉल्ड R मैक्सिमम। फिर याद रखें, R की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी जब P प्लस Q दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। अब आ जाए केस नंबर 2। पहले हमने पढ़ा व्हेन R इज मैक्सिमम, अब हम देखते हैं कि जब R मिनिमम कब होता है। ठीक है जी। तो हम लिखते हैं R इज मिनिमम व्हेन cos अल्फा इज मिनिमम।
पहले वाले केस का बिल्कुल कॉन्वर्स, उलट केस। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा क्या होगी, इज 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अगर हम अल्फा निकाल लें तो वो देगा कॉस इनवर्स 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 90। ठीक है जी, तो अब हम इसको भी इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज आर इज इक्वल टू, यानी आर मिनिमम होगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq, और कॉस अल्फा की जगह पे 0 आ जाएगा। लेकिन आई थिंक कोई गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि ये रिजल्ट वो नहीं बन रहा। हाँ, ये हमने छोटी सी एक आई थिंक मिस्टेक की हुई है, और वो मिस्टेक मैं बता देता हूँ। ये जो कॉस अल्फा 0 है दैट इज रॉन्ग। देखिए, कॉस अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज -1 होती है, 0 नहीं होती। तो यहाँ पे जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू -1, और कॉस इनवर्स -1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये मैं 180 काट के 180 डिग्री कर देता हूँ। 0 से भी -1 जो है वो छोटा होता है, तो इसलिए कॉस अल्फा की वैल्यू हम -1 -1 इज एक्चुअली द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन। जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये जो हमने अंडर रूट में लिखा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये दोनों अंडर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर आर मिनिमम हमारे पास आ जाएगा टी माइनस क्यू। ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी केस की तरफ, स्पेशल केस नंबर 3। पहले दो केसों में हमने आर मैक्सिमम और आर मिनिमम को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि जब P और Q जो है वो आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। अभी तक तो ये दोनों अल्फा एंगल बना रहे थे, हम यहाँ पे दे रहे हैं व्हेन P फोर्स एंड Q फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, ये देखें इस फिगर में, यहाँ पे ये दोनों P और Q के दरमियान में, ये P हम एक्सटेंड करें तो, और तो ये P और Q के दरमियान अल्फा एंगल बन रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें ये Q जो है वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर है, तो डॉटेड लाइन जो है वो इस P के साथ 90 के एंगल बना रही है। तो हम ये बताना मकसद है कि दोनों के दरमियान जब 90 का एंगल बनेगा तो फिर क्या होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 फिर हमें क्या रिजल्ट देगी, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अल्फा की जगह पे 90 डिग्री है, और इस सारे का हम अंडर रूट ले लेते हैं। अब आप देखें आर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि कॉस अल्फा जो है कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो हमारे पास ये आ गया आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 5 है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जी हमारी इक्वेशन नंबर 5 हम जरा एक दफा देख लेते हैं। ये लिखी हुई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, tan इनवर्स 2 sin अल्फा ओवर p प्लस q cos अल्फा।
तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। P sin अल्फा, अल्फा की जगह आ गया 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है P प्लस क्यू कॉस अल्फा, तो जाएगा P प्लस क्यू कॉस ऑफ और अल्फा की जगह 90 डिग्री। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी मिस्टेक है, ये ऊपर जो है ये न्यूमरेटर पे क्यू लिखा हुआ है, क्यू कॉस अल्फा है और क्यू साइन अल्फा, तो इसको हम काट के यहाँ पे कर देंगे न्यूमरेटर में क्यू और नीचे टी है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा क्यू साइन 90 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय पी और प्लस कॉस 90 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट क्यू ओवर पी। यहाँ से अब अगर हमें थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इनटू क्यू ओवर पी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा वो रिजल्ट है जिसके जरिए से हम डायरेक्शन बिटवीन द टू फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा यही टॉपिक था, तो देखो पिछला जो लेक्चर था कि अगर ये दो फोर्सेस हैं इनके दरमियान में ये 90 डिग्री है और ये हमने पिछली दफा पढ़ा था, अगर ये वाली जो फोर्स P हो, ये वाली फोर्स Q हो और ये इनका रिजल्टेंट R हो, तो हम क्या करते हैं कि आर एक्स से फाइंड आउट करते हैं, ये ऑल पार्ट अलॉन्ग वाई एक्स आर वाई। तो इसी तरह हम करते थे कि आर वाई ओवर आर एक्स हम फाइंड आउट करते थे। इस केस में यहाँ पे आर वाई की जगह पे क्यू है और नीचे आर एक्स की जगह पी है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्यू ओवर पी, ये हमने फाइंड आउट करना था। आई होप स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और यही हमने करना था। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।